गुड मॉर्निंग क्लास। तो नए चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम कवि का परिचय जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन कवि का नाम है, तो इनके बारे में जानेंगे थोड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। तो इस कविता का थोड़ा सा परिचय आपको बताएंगे। तो पहले उत्साह के बारे में बताएंगे। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है पुकारना। तो उत्साह एक पुकारने के लिए एक गीत लिखा गया है जो बादलों को संबोधित कर रहा है। बादल निराला का प्रिय विषय है। ठीक है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो अभी हम उत्साह पढ़ेंगे। तो केवल उत्साह का ही परिचय मैं दे रही हूँ आपको। उसके बाद अट नहीं रही है तो उसका परिचय मैं फिर दूंगी आपको। तो उत्साह में देखिए, तो जैसे कि मैंने इसको बताया कि ये बादलों को क्या किया है, संबोधित किया है। संबोधन का मतलब पुकारना, आह्वान किया है उनका। तो इस इतने लाइनों के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ आप जानेंगे पहले। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो इसमें क्या कहते हैं, देखो बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल खूब गरजो। गरजो अर्थात खूब गर्जना करो, खूब आवाज़ करो। और घेर घेर घोर, चारों ओर से आसमान को घेर लो। घोर अर्थात पूरी तरह से, भयानक तरीके से आसमान को चारों ओर से घेर लो। घेर घेर घोर गगन, गगन का अर्थ है आकाश। तो आकाश को चारों ओर से घेर घेर के बना दो, घोर बना दो, बहुत भयानक घना बना दो। धाराधर ओ, धाराधर मतलब धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल। तो धारा को धारण करने वाले हे बादल, ओ बादल, आप क्या करो, खूब गरजो और घिर घिर कर आओ और इस आकाश को पूरी तरह से ढक दो, अर्थात इसको बहुत भयानक बना दो। ललित ललित काले घुंघराले, तो कहते हैं कि आप कैसे हो, ललित ललित हो, सुंदर सुंदर दिख रहे हो, और काले हो और घुंघराले हो। घुंघराले मतलब घूमे हुए हो। तो घूम घूम करके बादल आ रहे हैं, तो तब कह रहे हैं कि आप सुंदर सुंदर काले रंग के घुंघराले बादल हो। बाल कल्पना कैसे पाले, तो बाल कल्पना कैसे पाले अर्थात जो बाल कल्पनाएं होती हैं, अर्थात जो विचारधाराएं होती हैं, जिस प्रकार से बालों के अंदर मस्तिष्क है, अर्थात सिर में बाल हैं और अंदर मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क में अनेक अनेक कल्पनाएं पाली गई होती है, अर्थात उनका हमारे अंदर संचार चलता है। तो जिस प्रकार से अंदर कल्पनाएं चलती रहती हैं, वैसे ही आप इस आकाश में क्या कर रहे हो, विचरण कर रहे हो, घूम रहे हो।
ठीक है। विद्युत छवि उर में, तो आपकी छवि अर्थात उर में अर्थात हृदय में आपकी क्या है, विद्युत की छवि है अर्थात बिजली की चमक है आपके हृदय में। किससे कह रहे हैं, बादल से कह रहे हैं कि आपके हृदय में विद्युत की छवि अर्थात बिजली की चमक है। हे कवि, कवि कहते हैं कि आप नव जीवन देने वाले हो, नया जीवन देने वाले हो, अर्थात जो परेशान लोग हैं, जो गर्मी से अकाल से पीड़ित लोग हैं, उनको हे बादल तुम बारिश करके क्या देते हो, एक नया जीवन देते हो, एक नई तृप्ति देते हो। तो क्या कहते हैं कि आप सुंदर सुंदर काले और घुंघराले हो, और कल्पनाओं की तरह आप क्या हो, मस्तिष्क में जिस तरह कल्पनाएं हम पाल पोष करके उन कल्पनाओं को रखते हैं, नए नए विचारों को रखते हैं, वैसे ही आप क्या कर रहे हो, विचरण कर रहे हो। ठीक है, ऐसे आप विचरण कर रहे हो, और आपके हृदय में क्या है, विद्युत की छवि है अर्थात बिजली की चमक है, अर्थात जब बादल टकराते हैं तो बिजली चमकने लगती है। तो तब कह रहे कि आपके हृदय में क्या है, बिजली की चमक है। तो कवि बताते हैं कि आप नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा है अर्थात एक बहुत भयानक कठोर वज्र आपके हृदय में छिपा हुआ है, आपके अंदर छिपा है। ठीक है, तो तब कहते हैं कि यह नई कविता, इस नई नई कविता में कवि बताते हैं कि आप नूतन कविता, नूतन का अर्थ है नई कविता, तो इस नई कविता में कवि बताते हैं कि आपके हृदय में बिजली की चमक है, उसमें बहुत कठोर वज्र छिपा हुआ है अर्थात बहुत भयानक आवाज़ छिपी हुई है, एक नया जीवन देने वाली आवाज़ छिपी हुई है। और हे बादल, फिर ये सारे जो ये उत्साह है इसको सब में भर दो, नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो ये नयापन जो है, नया जीवन देने की जो इच्छा है, जो लालसा है, उसको सब में भर दो, हे बादल गरजो। ठीक है, ये इसका सामान्य अर्थ है, बादल के रूप में अर्थ है कि हे बादल खूब जोर से गरजो और पूरे आकाश को चारों ओर से घेर लो। हे बादल पूरी तरह से घेर लो। आप सुंदर सुंदर काले और घुंघराले बालों की तरह लग रहे हो। आप कल्पनाओं की तरह क्या कर रहे हो, आसमान में विचरण कर रहे हो। जिस प्रकार से मस्तिष्क में कल्पनाएं रहती हैं वैसे आप विचरण कर रहे हो। आपके हृदय में विद्युत की छवि अर्थात बिजली की चमक है, और वज्र, कठोर वज्र आपके हृदय में छिपा हुआ है, बहुत भयानक आवाज़ आपके हृदय में छिपी है। आप नया जीवन देने वाले हो, यह उत्साह सब में फिर से भर दो, हे बादल फिर गरजो। तो इसका दूसरा अर्थ देखेंगे अब आप। इसका दूसरा अर्थ है, तो ये क्या कह रहे हैं, देखो बादल कवि के रूप में एक कवि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कवि आप गर्जना करो। ठीक है, बादल अभी तो बादल था, बादल के रूप में आप कवि को संबोधित कर रहे हैं, कहते हैं कि हे कवि आप गरजो। गरजो का मतलब है ऐसी भयानक रचनाएं रचो जो क्या करती है, समाज में बुराई को दूर करके अच्छाई का निर्माण करती है। तो जो समाज की जो शोषण, जो अत्याचार समाज में हो रहा है उसको दूर करती है। तो हे कवि आप गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, तो कहते हैं कि चारों ओर से अपने विचारों को क्या करो, घना कर दो। ऐसी कुछ कल्पनाएं सोचो कि जिससे एक नई कविता का निर्माण हो। तो ललित ललित काले घुंघराले, तो आपके जो बाल हैं हे कवि, वो क्या हैं, सुंदर सुंदर काले रंग के घुंघराले बाल हैं। और इन बालों के अंदर, बाल कल्पना अर्थात इन बालों के अंदर जो मस्तिष्क है उसमें आपने बहुत सारी कल्पनाएं पाल कर रखी हैं, अर्थात बहुत नए विचार आपने पाल कर रखे हैं। आपकी इन कल्पनाओं में, इन कविताओं में क्या है, बिजली की चमक है अर्थात क्रांति की चमक है। आप एक क्रांति ला सकते हो समाज में अपनी इन कल्पनाओं से। हे कवि आप नया जीवन देने वाले हो लोगों को, अर्थात जो लोग परेशान हैं, जो लोग असुरक्षित जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हो, एक नया जीवन दे सकते हो। आपकी इन कविताओं में क्या है, बिजली की चमक है और वज्र छिपा है अर्थात बहुत भयानक हथियार इनमें छिपा हुआ है। एक बहुत भयानक हथियार है आपकी ये रचनाएं, आपकी ये कविताएं, जिसको जन जन पढ़ेगा और पढ़ करके एक नया जीवन, एक नई उम्मीद के साथ अपना नया जीवन शुरू करेगा। जो निराश हुए हैं उनको एक आशा की किरण प्राप्त होगी। तो नूतन कविता अर्थात इस प्रकार की नई कविता को तुम क्या कर दो, सब में भर दो, अर्थात सभी को अपनी नई कविता से प्रेरित कर दो। हे कवि गरजो, गरजो अर्थात नई कविता का निर्माण करो। तो सीधे सीधे फिर से बता रही हूँ एक बार, हे कवि नई कविता का निर्माण करो, अपनी कल्पनाओं को घेर घेर कर, अर्थात स्वयं को घेर घेर कर बहुत घना बना दो उन कल्पनाओं को। अपने मस्तिष्क में चारों ओर से सोच समझ करके उन विचारों को ला करके एक बहुत घने तरीके से अपने मस्तिष्क को ढक लो। और आपके जो बाल हैं वो सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल हैं, और इन बालों के अंदर जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में आपने बहुत सारे विचारधाराएं, नई उम्मीद की जो किरणें हैं, वो कल्पनाएं हैं, वो पाल कर रखी हैं, वो सजो कर रखी हैं।
आपकी इन कल्पनाओं में क्या है, बिजली की चमक है, अर्थात समाज में क्रांति लाने की क्षमता है। हे कवि, आपकी इन कविताओं में क्या है, बहुत कठोर हथियार छिपा हुआ है, वज्र छिपा हुआ है। आप सभी को नया जीवन देने वाले हो। फिर से ऐसी नई कविता सब में भर दो, अर्थात सभी को अपनी इस नई कविता से प्रेरित कर दो, जीवन का की एक आश जगा दो। हे कवि गरजू। तो ये इसका अर्थ है। दोनों अर्थ आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके।